प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड के अंतर्गत धार्मिक आंदोलनों के उदय के कारणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पॉइंट नंबर 1 है ब्राह्मणों का प्रभुत्व। अपने साधना में सरल जीवन और ज्ञान के कारण वैदिक युग में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोपरि हो गई थी। वह पठन पाठन और यजन याजन के द्वारा समाज की बौद्धिक एवं आध्यात्मिक तथा धार्मिक जरूरतों को पूरा करता था। अतः संपूर्ण समाज भी उसे श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। पुराने काल तक आते आते समाज में ब्राह्मणों का प्रभुत्व सर्वोपरि हो गया था। यज्ञों तथा धार्मिक कर्मकांडों की संख्या बढ़ने के साथ साथ ब्राह्मणों की प्रधानता भी बढ़ गई, क्योंकि उस युग में जीवन की प्रत्येक समस्या को सुलझाने का एकमात्र आधार वेद ही माने जाते थे और वेदों को पढ़ने और उनकी व्याख्या करने का विशेषाधिकार ब्राह्मण वर्ग के पास था। अतः उनका प्रभुत्व बढ़ने लगा। अब जन्म से मृत्यु तक ऐसा कोई काम नहीं बचा जो ब्राह्मणों से पूछे बिना पूरा हो सके। ब्राह्मणों के इस प्रभुत्व के विरुद्ध प्रतिक्रिया उठना स्वाभाविक ही थी। जैन एवं बौद्ध धर्म ब्राह्मण प्रभुत्व के विरुद्ध उत्पन्न प्रतिक्रिया के परिणाम थे। नंबर 2 है बहुदेववाद। वैदिक धर्म बहुदेववादी था। उसमें अनेक देवी देवताओं की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। सृष्टि की लगभग सभी शक्तियां देव समूह में सम्मिलित कर ली गई थी। राजा रानियां और बड़े बड़े सूरवीरों को भी देवताओं की पंक्ति में बैठा दिया गया था। इन समस्त देवी देवताओं को संतुष्ट रखने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ, होम, उपासना, जप, तप आदि किया जाता था। यह ठीक है कि ऋग्वेदिक काल में आर्यों ने एकेश्वरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उपनिषदों में इसका विशद उल्लेख भी है। फिर भी एकेश्वरवाद का सिद्धांत समाज में कभी लोकप्रिय नहीं हो पाया था। इस काल में पुनः एकेश्वरवाद ने जोर पकड़ा और लोग सोचने लगे कि जब सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है तो इतने सारे देवी देवताओं की उपासना करना व्यर्थ है। उनका यह भी मानना था कि मनुष्य को अपने आत्मोत्कर्ष के लिए देवताओं पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य विधाता है। इस प्रकार की विचारधारा के विकास के कारण बहुदेववादी ब्राह्मण वर्ग के विरुद्ध असंतोष उठना स्वाभाविक ही था। नंबर 3 है यज्ञ तथा कर्मकांड। वैदिक काल के आरंभ में आर्यों का धर्म सरल तथा आडंबरहीन था। वे अपने यज्ञ और अनुष्ठान स्वयं कर लेते थे। इसके लिए पुरोहित की सहायता की आवश्यकता नहीं थी, परंतु धीरे धीरे इसमें कर्मकांड और तरह तरह के विधि विधानों की प्रधानता बनी। अब पुरोहितों की सहायता लेना आवश्यक हो गया। धीरे धीरे पुरोहितों का महत्व बढ़ा। उन्हें भी देवताओं के समान समझा जाने लगा। पहले एक पुरोहित से काम चल जाता था, अब उनकी संख्या 7 हो गई और 7 से बढ़कर 17 हो गई। अब कुछ यज्ञ तो ऐसे हो गए जो वर्षों तक चला करते थे। वस्तुतः ब्राह्मणों ने यज्ञों को अपनी रोजी रोटी का मुख्य साधन बना लिया था और चिरकाल तक इसका लाभ उठाते रहने की कामना से उन्होंने धार्मिक यज्ञों को कर्मकांडी, अधिक जटिल, कठोर तथा खर्चीला बना दिया। अब अनेकानेक देवी देवताओं की कल्पना की गई और उनकी पूजा होने लगी। अब यज्ञों में पशु बलि पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा। साधारण व्यक्ति के लिए ऐसे यज्ञों को करवाना असंभव हो गया। दूसरी तरफ ब्राह्मण वर्ग ने कर्म के आधार पर पुनर्जन्म और स्वर्ग नरक की भयावह धारणाएं पैदा करके जनता का शोषण करना शुरू कर दिया। इस स्थिति में जादू टोना, झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र आदि अंधविश्वास समाज में बढ़ने लगे। ऐसी स्थिति में सामान्य लोगों में विरोध की भावना का विकसित होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि वे लोग मौजूदा धर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में असमर्थ थे और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा थी। विरोध का दूसरा कारण पशु बलि था। तीसरा कारण आडंबर तथा अंधविश्वास था। यही कारण है कि जब महावीर स्वामी तथा बुद्ध ने धर्म के सरल स्वरूप को प्रस्तुत किया तो लाखों की संख्या में लोग शीघ्र ही उनके अनुयायी बन गए। नंबर 4 है वर्णों का आपसी संघर्ष। आर्यों की प्रारंभिक सामाजिक व्यवस्था
काफ़ी उदार तथा लचकीली थी। उस समय में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर अपना वर्ण बदल सकता था। चारों वर्णों का समाज में समान महत्व था, परंतु धार्मिक जटिलता के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था भी जटिल होने लगी। अब चारों वर्णों की निश्चित सीमाएं बांध दी गई और कर्म का स्थान जन्म ने ले लिया, अर्थात अब वर्ण का निश्चय व्यक्ति के कर्म के आधार पर न किया जाकर जन्म के आधार पर किया जाने लगा। प्रारंभ में ब्राह्मणों को अपने साधनामय सरल जीवन के लिए समाज में सर्वोपरि स्थान दिया गया था। क्षत्रियों को देश की रक्षा तथा शासन व्यवस्था का भार सौंपा गया था, अतः समाज में उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ थी, क्योंकि ब्राह्मण वर्ग अपनी सुरक्षा तथा आजीविका के लिए क्षत्रिय वर्ण पर आश्रित था। परंतु बाद में क्षत्रियों को ब्राह्मणों की प्रभुता करने लगी। वे अपने आप को ब्राह्मणों से श्रेष्ठ मानने लगे। शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम उनकी प्रतिक्रिया का उल्लेख मिलता है, जिसमें क्षत्रिय को ब्राह्मण से श्रेष्ठ बताया गया है। उपनिषद काल में ब्राह्मण क्षत्रिय संघर्ष और अधिक बढ़ गया। इस काल में क्षत्रियों ने भी दार्शनिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा कायम करने का प्रयत्न किया। भारतीय दर्शन की एक विशेष शाखा ब्रह्म विद्या की स्थापना का श्रेय क्षत्रिय विद्वानों को ही है। ब्राह्मणों और क्षत्रियों के इस संघर्ष की झलक साहित्यिक रचनाओं में भी मिलती है। उदाहरणार्थ, तमाम ब्राह्मण ग्रंथों में जहाँ कहीं भी चतुर्वर्णों का उल्लेख है, वहाँ सदैव पहले ब्राह्मणों का ही उल्लेख मिलेगा, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। इसके विपरीत जितने भी बौद्ध ग्रंथ है, उनमें पहले क्षत्रिय का वर्णन का उल्लेख मिलेगा, फिर ब्राह्मण, फिर वैश्य तथा फिर शूद्र वर्णों का। क्षत्रियों की इस चुनौती ने भारत में धर्म सुधार आंदोलनों का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वैश्य वर्ग के पास धन संपत्ति की कमी नहीं थी, परंतु ब्राह्मण वर्ग उसे अपने बराबर सम्मान देने को तैयार नहीं थे। अतः वैश्यों में भी ब्राह्मणों के प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न हो गया और उन्होंने क्षत्रियों का साथ दिया। शूद्र लोग तो उपेक्षित जीवन बिता रहे थे, उन्हें मौजूदा धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था से कोई लगाव नहीं रह गया। यही कारण है कि जब महावीर और महात्मा बुद्ध ने एक नवीन धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था प्रस्तुत की, तो क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों ने उसका स्वागत किया। नंबर 5 है अन्य कारण। इन कारणों के अलावा कुछ अन्य कारण भी थे। इस समय बोलचाल की भाषा प्राकृत तथा पाली थी, परंतु समय धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में थे। धार्मिक कर्मकांड भी संस्कृत भाषा में संपादित कराए जाते थे। केवल ब्राह्मण वर्ग ही इस भाषा में दक्ष होता था। सामान्य जनता को न तो संस्कृत लिखना पढ़ना आता था और न वह संस्कृत में बोले जाने वाले मंत्रों का अर्थ ही समझ पाती थी। अतः इस भाषा के विरुद्ध भी असंतोष उठ रहा था और लोग किसी सरल भाषा के उपयोग के लिए उत्सुक थे, ताकि वे भी धार्मिक बातों को समझ सके। धर्म सुधार आंदोलनों में को औपनिषद विचारधारा से भी महत्वपूर्ण प्रेरणा मिली थी। उपनिषदों में वैदिक धर्म की बुराइयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया तथा इन बुराइयों का विरोध भी किया गया। उपनिषदों के कर्म कांड की भी पर्याप्त आलोचना की गई। उनके अनुसार यज्ञ करने और कराने वालों को बुद्धिहीन कहा गया। उपनिषदों ने ज्ञान की प्राप्ति को मोक्ष का साधन बताया। उन्होंने अहिंसा तथा आचरण की पवित्रता पर जोर दिया। वस्तुतः उपनिषदों ने जैन और बौद्ध मत की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते जनता इन धार्मिक रूढ़ियों तथा सामाजिक बंधनों से ऊबने लगी थी। वैदिक धर्म तथा धार्मिक कर्मकांडों एवं मौजूदा सामाजिक व्यवस्था से उसका विश्वास उठने लगा। इस प्रकार भारतीय समाज में प्रचलित यज्ञवाद, वेदवाद एवं बहुदेववाद के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय प्रतिस्पर्धा एवं सामाजिक असंतोष ने मिलकर आंदोलनों का रूप धारण कर लिया। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन जो हुए हैं, उनके कारणों का विस्तार से अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।